आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सोनभद्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक ओर भाजपा महिला मोर्चा ने महिला अधिकारों के समर्थन में जोरदार जनाक्रोश प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग उठाई गई। लेकिन सांसद आवास के घेराव के बाद जिले की राजनीति और भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि के निजी आवास पर इस तरह का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने आरोप लगाया। हम लोगों की राय यही है कि किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के यहाँ या कोई सांसद विधायक के यहाँ ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता, और या इनको सूचना मिली है, ठीक है, डीएम या एसडीएम का, तब तो आप कर सकते हैं। नहीं ऐसा, ये सब राजनीतिक इन लोगों के मुद्दे हैं चुनाव में, जो कि 27 को चुनाव आ रहा है, इस वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये कृत्य कार्य न कोई किया है, न करना चाहिए इन लोगों को। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ चुनावी राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में महिलाओं के हित में है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 50% टिकट महिलाओं को दे। फिलहाल महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सोनभद्र की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा जिले की सियासत में और बड़ा रूप ले सकता है। महिला मोर्चा के सौजन्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आक्रोश रैली में हम सभी महिला यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद, जो कि सोनभद्र एक पिछड़ा जिला में गिनती आता है, और उस सदन में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जो है इस बिल को जब रख रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जब इस बिल को रख रही थी, तो तत्काल हमारे जो सांसद हैं, जो यहाँ की आधी आबादी से भी जीत कर गए हैं, उन्होंने उस बिल को, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया, और इसमें सहयोग देने का काम हमारे जो सांसद ने किया। इससे हम महिलाओं को, उनकी पत्नी स्वयं एक जनप्रतिनिधि है और जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके बावजूद भी सांसद ने यहाँ की नहीं पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है और उसमें सहयोग किया है। इसलिए हम महिला बहनें यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ सांसद से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि जिस आधी आबादी की बात आप करते हैं और आपकी विपक्ष की पार्टियां बात करती हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी जब हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में इस बिल को ला रहे थे और गृह मंत्री जी ने 2011 की जनगणना का भी पूरा ब्यौरा उस सदन में रखा और सभी विपक्षी सांसदों को उन्होंने संतुष्ट करने का काम किया, फिर भी किन परिस्थितियों में पूरे विरोधी मिलकर इस बिल को पास नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया। इसलिए हम बहनें यहाँ जन आक्रोश रैली और अपना हक मांगने के लिए, और यहाँ के सांसद को जो सामने यदि हिम्मत है तो सामने आकर हम लोगों की बहनों का जवाब देने का हिम्मत नहीं है। देखे, अभी आप देख सकते हैं तेजी से गाड़ी से भाग रहे थे। इससे साफ साबित होता है कि यहाँ के सांसद भी महिला विरोधी है। जिस तरह से उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी जी, जिस तरह से विरोध उन्होंने सदन में किया, ये साफ दिख सकता है कि ये महिला विरोधी हैं। ये इसलिए हम बहनें अपना हक 33% लेकर रहेंगे और हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके साथ हैं, ताकि हम जो है 2047 विकसित भारत की ओर जो है जा रहा है। हम नारी बहनें, शुरू से सनातन परंपरा में महिलाओं का सम्मान रहा, और देश में आप देख सकते हैं छोटे छोटे शासक, कहीं की महारानी चाहे झांसी की रानी हो, हमारे कई ऐसी शासिकाएं थी
जो महिला थी और बहुत अच्छे से चलाने का काम किया है। उसका ये विपक्ष की मंशा है कि 2029-2027 में महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिले। हमारे गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार आपको सीटें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग तैयार नहीं हुए। हमारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास तो हो चुका, लेकिन लागू करने की लड़ाई है जो उन्होंने चालू नहीं करने दिया, लागू नहीं होने दिया। ये विपक्ष की मेन जो है मंशा जो है ये थी कि लागू 27 में 29। जी, इसी विषय पे तो हम लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि 33% जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उस पे ये विपक्षी लोग जो है उसका विरोध किए। हम महिलाओं का हक छीने, और वो यानी हम महिलाओं का यानी पूरे देश की महिलाओं का, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं, उनका भी अधिकार उन्होंने छीना। लेकिन उन लोगों के जो सपा है, अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये लोग का यही मानसिकता बहुत ही गंदी है। ये महिलाओं के प्रति इनका अच्छा मन विचार नहीं रहता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके आवास पे घेराव किया है। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग अपना हक लेकर के ही रहेंगे। महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, हमारी आधी आबादी अब जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकार के प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि जागरूक है। वो आज घर परिवार ही नहीं, वो देश भी चला सकती है। जिस तरह से आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और आरक्षण मिलता है, तो हमारी साधारण परिवार की सशक्त बहनें भी आज नीति निर्धारण में देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज हमारा देश आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने मन का झूठ मूठ का महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख कर रोटी सेकना चाहती है, और सबको पता है, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि 2023 में महिला बिल पास हो चुका है, और उसमें कहा भी गया है कि जाति जनगणना होगा, और इसके बाद जब जाति के आधार पर, जनगणना के आधार पर महिला कहाँ ज्यादा है उसी पर जो है कि आरक्षण भी मिलता है। सब कुछ तो जाति से ही है, और जाति गणना नहीं करा रहे हैं, इससे भाग रहे हैं, जो कि पहले हो जाना चाहिए था, तो नहीं करा रहे हैं, और झूठ मूठ का एक केवल सिखा रहे हैं। एक पुरानी किस्सा भी कहा गया है कि ऊपर पर नौकरी बंदूक बेच खाओ। ये लोग महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख करके जिस मन हो तो बोलो, जो मन हो वो कहो। ये मेरे हाथ में कॉपी है, अभी नेट पर भी है, ऑनलाइन कोई भी सेट कर सकता है, मंगा सकता है गूगल से कि नहीं महिला बिल पास हो चुका है। और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने मिल करके पास कर दिया है। जब पास कर दिया है तो ये कौन महिला बिल ला रहे हैं? 543 सीट में 33% नहीं 50% आरक्षण दे दें, हम लोग तैयार हैं देने के लिए, लेकिन देते कितना है? अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, देखें एक महिला गई, और इनको कौन रोकता है? सांसद विधायक कितने महिलाओं को बनाते हैं? हमारे पार्टी में तो ज्यादा है, इंडिया गठबंधन में ज्यादा है, इनमें कम है। ये महिलाओं को आगे लाते नहीं, टिकट देते नहीं। ये दे दें, पूरी टिकट दे दें भाजपा का, महिलाओं को 50% दे दें, कौन रोकता है? लेकिन केवल झूठ मूठ का इधर का उधर बनाना, और जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव जीते, सोच रहे हैं कि वैसे ही हम यहाँ हल्ला उड़ा करके महिलाओं के ऊपर हम लोग चुनाव यहाँ लड़ाई में आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के, तो नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ 2027 के चुनाव में सभी लोग तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर चली जाएगी। कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगा। ये 12 साल से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, अगर ये लाना चाहते तो पहले भी ला देते, लेकिन लाए कब? चुनाव के समय। 5 राज्य में चुनाव हो रहा था, अचानक संसद भवन बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? तो ये रोटी नहीं सेक रहे हैं। अगर केवल महिला बिल लाते, आप अगर पास ही कराना था तो एक बिल खाली रहना चाहिए उसमें कि भाई ये महिला बिल हम पास कराना चाहते हैं, लेकिन पास हो चुका है। ये मूर्ख बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करती है। ऐसी आजादी के बाद पहली बार आप देखे होंगे कि किसी सांसद विधायक के घर पर ऐसे धरना प्रदर्शन किया जाता है। उसके पहले कहीं एक धरना प्रदर्शन सांसद विधायक के घरों पर बता दीजिए हमको कि हुआ हो। संविधान में लिखा है ऐसा? कौन परमिशन देता है? डीएम दिया कि एसडीएम दिया? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। अपने मन का कुछ भी ये करें, किसी को सुनवाई नहीं है। चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार तमाम हो रहा है प्रदेश में, यहाँ तो ख्याल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखना नहीं चाहिए महिलाओं के साथ क्या घटना हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ क्या किस प्रकार से महिला बयान करती हैं, उन्हीं के पार्टी के महिला बयान करती हैं
इतना इज्जत सम्मान करते हैं। तो ये झूठी मुठी का राजनीति है और झूठ मूठ का बात फैलाना चाहते हैं और बंगाल की तरह यहाँ महिलाओं के आगे करके सोचते हैं कि हम चुनाव में आगे आ जाएंगे, पीडीए के सामने लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। ये लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। बस राजनीतिकरण करने का ये प्रयास है और ये प्रयास हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि अब पीडीए जाग चुका है और पीडीए की महिलाएं भी जाग चुकी हैं, सभी लोग जाग चुके हैं और आने वाले 2027 में मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा और ये लोग एक एक चुनाव हर जगह से हार जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है इन लोगों का। धन्यवाद।